कहते हैं भक्त के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। इस बात का सच्चा उदाहरण है ओरछा का श्री राम राजा मंदिर, जिसे दूसरी अयोध्या भी कहते हैं, जहां पर प्रभु श्री राम जी राजे के रूप में विराजमान हैं और जहां पर दोस्तों प्रभु श्री राम जी को रोज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। दोस्तों मेरा नाम है आशीष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों बात है 16वीं शताब्दी की, जब ओरछा के राजा थे राजा मधुकर शाह जी, जो बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त थे, जबकि इनकी रानी कुंवर गणेश जी राम भक्त। राजा मधुकर शाह जी रानी से कृष्ण भक्ति के लिए बोलते हैं और मथुरा चलने के लिए कहते हैं, लेकिन रानी जो है वो मना कर देती है। इसमें काफ़ी बातें होती हैं। अंत में राजा मधुकर शाह जी अकेले ही मथुरा चले जाते हैं। उसी समय रानी जो गणेश कुंवर जी हैं उनको स्वप्न में प्रभु श्री राम जी का आभास होता है और अयोध्या के लिए ये चल पड़ते हैं। दोस्तों अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम जी की सेवा में लग जाते हैं। इधर ओरछा के जो राजा मधुकर शाह जी वो मथुरा गए हुए थे वो वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी रानी वापस नहीं आती है। तो ये राजा रानी जी के पास जो है वो संदेशा भिजवाते हैं वापस आने के लिए, लेकिन संदेशा पाने के बाद भी रानी वापस ओरछा धाम नहीं आते हैं। तो दोस्तों राजा जो मधुकर शाह जी थे वो क्रोधित होकर के उपहास में एक दूसरा पत्र भेजते हैं और उसमें लिखवाते हैं कि क्या आप राम जी को साथ में ही लेकर के लौटेंगी। तो दोस्तों ये जो बात है वो गणेश कुंवर जी को बुरी लग जाती है। रानी प्रभु श्री राम जी से ओरछा धाम चलने के लिए कहती हैं, लेकिन जो प्रभु श्री राम जी हैं वो इनकी बात को अनसुना कर देते हैं और ओरछा धाम आने के लिए मना कर देते हैं। काफ़ी समय बीत जाने पर रानी अयोध्या में ही सरयू नदी में जल समाधि लेने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं और सरयू नदी में छलांग लगा देते हैं। कहते हैं उसी समय प्रभु श्री राम जी बाल अवस्था में आकर के रानी कुंवर गणेश जी का जो हाथ पकड़कर बाहर खींचते हैं और ओरछा चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ओरछा आने से पहले प्रभु श्री राम जी रानी से 3 वचन मांगते हैं। पहले वचन में कहते हैं कि ओरछा के राजा के रूप में रहेंगे और दूसरे वचन में दोस्तों कहते हैं कि जहाँ पर एक बार विराजमान हो जाएंगे फिर वहाँ से दोबारा उठेंगे नहीं, और तीसरे वचन में कहते हैं कि ये अयोध्या से ओरछा धाम तक पैदल ही जाएंगे। रानी कुंवर गणेश जी प्रभु श्री राम जी की तीनों शर्तें मान लेती हैं और उनका जो संदेश वाहक होता है उनसे ओरछा एक खबर भिजवाती हैं कि प्रभु श्री राम जी ओरछा पधार रहे हैं, इनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया जाए। ये खबर सुनकर राजा मधुकर शाह जी रानी के महल के बगल में ही एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाते हैं दोस्तों, जिसे आज के दिन हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अयोध्या से ओरछा तक पैदल आने में रानी गणेश कुंवर जी को 13 महीने और कुछ दिनों का समय लगता है। ओरछा नगर में बहुत ही भव्य तरीके से जो प्रभु श्री राम जी का स्वागत किया जाता है। दोस्तों ओरछा आने के बाद रानी गणेश कुंवर जी ने प्रभु श्री राम जी को अपने महल में ही विश्राम दे दिया। मंदिर में स्थापना अगले दिन होनी थी, लेकिन जब अगले दिन प्रभु श्री राम जी को उठाया जाता है तो वो उठते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल रखा था कि जहाँ पर एक बार विराजमान हो जाएंगे वहाँ से फिर कभी उठेंगे नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों जो रानी का महल था वो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन गया और जो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया गया था दोस्तों वहाँ पर फिर दूसरी मूर्ति स्थापित कराई जाती है। दोस्तों प्रभु श्री राम जी के ओरछा आने के बाद राजा मधुकर शाह जी ने प्रभु श्री राम जी को राजा घोषित कर दिया और खुद कार्यकारी राजा के रूप में राजकाज देखने लगते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि आज भी ओरछा में श्री राम राजा मंदिर में प्रभु श्री राम जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आज भी ओरछा के राजा के रूप में प्रभु श्री राम जी को ही मानते हैं। दोस्तों इस मंदिर में प्रभु श्री राम जी के ठीक सामने हनुमान जी भी विराजमान हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग जो है ओरछा आना चाहते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि अगर आप लोग जो है वो हवाई सफ़र के द्वारा ओरछा आना चाहते हो तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ओरछा में कोई सा भी एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप लोग एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप लोग जानकारी के लिए बता दें कि जो ओरछा से जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो ग्वालियर है, जो कि 145 किलोमीटर दूरी है। इसके अलावा खजुराहो जो एयरपोर्ट है वो ओरछा से 170 किलोमीटर है और कानपुर एयरपोर्ट जो है दोस्तों वो 250 किलोमीटर है। तो अगर आप लोग इतना सफ़र तय कर सकते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जानकारी के लिए बता दें जो सबसे अच्छा और सस्ता जो साधन है वो है रेलवे का। तो दोस्तों यहाँ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो झांसी है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है और झांसी देश के विभिन्न क्षेत्रों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसके अलावा आप बस के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो तीनों साधन उपलब्ध हैं, मैंने बता दिया। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस साधन का प्रयोग करके ओरछा धाम आ सकते हैं। दोस्तों
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहें। दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी ऐसा आपको प्रतीत होता है कि कहीं पर कोई बात छूट गई है या कोई बात गलत बताई गई है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें उस गलती से अवगत करा सकते हैं। तो आगे के जो भी वीडियो होंगे उनमें हम ऐसी गलती नहीं करने का प्रयास